एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम का राज्य बहुत समृद्ध था और उसके पास अपार धन संपत्ति थी। लेकिन राजा विक्रम की एक बड़ी कमी थी, वह बहुत ही लालची था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी और उसका दिल कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा अधिक से अधिक धन और संपत्ति की इच्छा करता था। राजा विक्रम की लालच के कारण उसके राज्य में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। वह अपने राज्य के लोगों से अत्यधिक कर वसूलता था और उनके जीवन को मुश्किल बना देता था। उसे केवल अपने भोग विलास की चिंता थी और वह अपनी जनता की तकलीफों की ओर कभी ध्यान नहीं देता था। राजा विक्रम का राजमहल भव्य था और उसमें हर प्रकार की ऐश्वर्य सामग्री थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मंत्री से कहा, मुझे और भी अधिक संपत्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा राजमहल और भी भव्य हो और मेरे पास हर प्रकार की वस्तु हो जो किसी राजा के पास हो सकती है। मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पास पहले से ही बहुत सारी संपत्ति है, क्या आपको और अधिक की आवश्यकता है? राजा विक्रम ने गुस्से में आकर कहा, तुम क्या जानते हो, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। मुझे हर चीज चाहिए और मुझे और अधिक चाहिए। राजा विक्रम की यह बात सुनकर मंत्री बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मंत्री जानता था कि राजा की लालच को कम करना असंभव था। राजा विक्रम ने एक दिन अपने राज्य में उच्चतम कर वसूलने का आदेश दिया। उसने ये निर्णय लिया कि राज्य के हर नागरिक से भारी कर वसूला जाएगा ताकि वह अपने महल में और अधिक विलासिता ला सके। गरीब किसान, व्यापारी और श्रमिक सभी इससे प्रभावित हुए। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। किसान और व्यापारी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे डरते थे कि अगर उन्होंने कर न दिया तो उन्हें सजा मिल सकती थी। राजा विक्रम का जन्मदिन पास आ रहा था और उसने अपनी भव्य महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा ने ये तय किया कि इस साल वह अपनी महल को और भी अधिक शानदार बनाएगा। इसके लिए उसने राज्य के सभी संसाधनों को अपने महल में लगाया। उत्सव के दिन राजा विक्रम ने पूरे राज्य से सभी महंगे सामान मंगवाए। सोने, चांदी, जवाहरात और अन्य महंगी वस्तुएं। उसने महल में बड़ी दावत दी और सभी राज्य दरबारियों को आमंत्रित किया। लेकिन इस उत्सव के दौरान राज्य के कई नागरिकों को भूख और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जबकि राजा महल में आराम से भोजन कर रहा था और सुख संसार में लीन था। एक दिन राज्य में एक साधु बाबा आए। वे बहुत ज्ञानी थे और उनका रूप बहुत ही साधारण था। जब वे राजा विक्रम के महल के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महल के बाहर गरीब और दुखी लोग इकट्ठा थे, जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साधु बाबा ने ये दृश्य देखा और राजा विक्रम के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा महल में पहुँचे और राजा विक्रम से मिले। राजा विक्रम ने उन्हें देखकर कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी महल में बिना आमंत्रण के आए हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं एक साधु हूँ और मुझे आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं यहाँ तुम्हें एक उपदेश देने आया हूँ। राजा विक्रम हंसी में बोला, क्या उपदेश देने आए हो? क्या तुम भी मुझसे धन और संपत्ति की मांग करने आए हो? साधु बाबा ने कहा, राजन, तुम अत्यधिक धन और संपत्ति के पीछे भागते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली संपत्ति क्या है? राजा विक्रम ने कहा, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो? मुझे सब कुछ पता है।
मुझे और अधिक धन चाहिए। साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, राजन, असली संपत्ति वह है जो तुम्हारे भीतर हो, वह शांति और संतोष है जो तुम्हारे दिल में हो। धन और संपत्ति केवल भौतिक वस्तुएं हैं जो समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जो शांति तुम्हारे भीतर है वही असली संपत्ति है। राजा विक्रम ने ये सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, तुम्हारे उपदेश मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। मैं केवल धन और सत्ता चाहता हूँ। साधु बाबा ने फिर कहा, राजन, तुम्हारी लालच तुम्हारी ही तबाही का कारण बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा धन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी और शांति केवल सादगी और संतोष में ही होती है। राजा विक्रम को इन शब्दों पर हंसी आई, लेकिन वह साधु बाबा के शब्दों को नकार नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम के राज्य में एक भयंकर अकाल आ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें खराब हो गईं और राज्य के नागरिकों की हालत खराब हो गई। राजा विक्रम ने इस अकाल के समय में भी अपनी संपत्ति बढ़ाने के बारे में सोचा। उसने और अधिक कर वसूलने का आदेश दिया, लेकिन अब उसके पास कोई साधन नहीं था। लोग भूख से मरने लगे और राज्य का ढांचा टूटने लगा। राजा विक्रम के महल में भी आंतरिक कलह फैलने लगी। उसके दरबारी और मंत्री उसकी नीतियों से परेशान हो गए थे। अंततः राजा विक्रम को समझ में आया कि उसकी लालच ने ही राज्य को नष्ट किया था। राजा विक्रम ने उस साधु बाबा को याद किया और उनकी बातों पर विचार किया। उसने अपना दिल बदलने का निश्चय किया और राज्य के नागरिकों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा। राजा विक्रम ने अपने महल की विलासिता में कटौती की और नागरिकों के लिए सहायता भेजी। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। शिक्षा। राजा विक्रम ने ये सीखा कि लालच से कोई सुख नहीं मिलता। असली सुख संतोष और शांति में है, और अगर आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है।